राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को किस चीज की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैसे तो आप सभी को ज्ञात होगा, पुत्रदा अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। बंधुओं, कहा जाता है जो कोई भी श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके यहाँ यदि संतान नहीं है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके यहाँ संतान है उनकी संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनका भाग्य उज्जवल होता है। बंधुओं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, और जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के भाग्य उज्जवल हो, उन्हें भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल की पूजा करें। बंधुओं, लड्डू गोपाल की पूजा कैसे की जाती है ये आप सभी जानते हैं। बंधुओं, लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें और फिर उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान को धूप दीप अर्पित करें और भोग अर्पित करें। बंधुओं, पूरा दिन भगवान के नाम जाप में बिताएं। भगवान की पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या फिर श्रवण करें। रात को भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और सारी रात हो सके तो जागरण करें, भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल जल्दी उठें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को फिर से स्नान करवाएं, पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, लड्डू गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहते हैं, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र ना होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि और मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत
वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमश ऋषि का, इतनी अधिक थी उनकी आयु। सब ने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि बोले, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताएं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह आसक्ति वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल प्याही गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गऊ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गऊ को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना अवश्य माना जाता है। कहा जाता है, एकादशी के दिन भूल कर भी बाल आदि ना कटवाएं, ना ही नाखून काटें, ना ही शेव आदि करें। बंधुओं, एकादशी के दिन चावलों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन भी भूलकर ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं, जीव हत्या ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन फलाहारी रहें। कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। अनाज अर्थात गेहूं का प्रयोग ना करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।